नाके की प्रार्थना दिसंबर 30 तारीख को भारत देश की बेदारी के लिए और उसके आशीष के लिए नालुमावड़ी के हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। दिसंबर के 30 तारीख को नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना का बढ़िया आयोजन किया गया। भारत भर के अलग अलग राज्यों से और विदेश से भी हजारों प्रभु के जन भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। வாக்குத்தத்தம் கொடுத்து அதை நிறைவேற்றி முடிக்கிற தெய்வமாயிருக்கிறாரே. வாக்கில் உண்மை உள்ளவரே. யார் மறந்தாலும் நான் மறவேனே என்ற வாக்கெனக்கு அளித்தவரே. யார் மறந்தாலும் நான் மறவேனே என்ற வாக்கெனக்கு அளித்தவரே. கரங்களை உயர்த்தி நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே, என்னாலும் இயேசுவே. நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்திரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை. நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்திரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை. சத்தம் உயர்த்தி சொல்லுங்க. நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்திரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை. நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்திரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை. உமக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை, உமக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை. आराधना गीतों के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने साल 2023 भर में परमेश्वर का जिसने आश्चर्यजनक रूप से हमें चलाया, उन्हें मन की गहराई से स्तुति प्रदान की। आपने हमें बढ़िया अन्न और पानी दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, और जब हम पर खतरा आया हमारी रक्षा की है आपने। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति हो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, आपने हमारी प्रार्थना का इतना सम्मान किया। हम जो मामूली इंसान हैं, हमारी प्रार्थना सुनकर आपने चमत्कार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, सभी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। नाके की प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु के लोगों ने उनके जीवन में प्रभु ने किए चमत्कारों को गवाही के रूप में बताया। मेरी बहन का नाम है भवानी। 17 साल से उसे बच्चा नहीं हुआ। 17 साल से बच्चा नहीं था। हम एक गैर मसीही पार्श्वभूमि से हैं और मैंने अपने जीवन में लगभग 5 साल पहले परमेश्वर के समूह में जाकर अर्पण के साथ प्रार्थना की। ये कोरोना के समय की बात है जब मैंने अर्पण के साथ प्रार्थना की। मैं पहले एक शराबी था, पर अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने अपने सारे नशे की आदत छोड़ दी और अपनी बहन के लिए प्रार्थना शुरू की। और देखिए, परमेश्वर ने इस साल मेरी बहन को बच्चे की आशीष दी।
गर्भ धारण करने के 1 ही महीने में उसके शरीर में एक समस्या पैदा हो गई थी। उसे रक्तस्राव शुरू हो गया था और तब मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, परमेश्वर ने ही इसे दिया है तो वो इसे स्वस्थ रखेंगे। दूसरे महीने में भी वही समस्या थी। उसके लिए भी बोझ के साथ मैंने परमेश्वर के आगे जाकर प्रार्थना की, उपवास भी रखे मैंने, और परमेश्वर ने मेरी बहन को बच्चे की आशीष देकर आज 9 महीने हो चुके हैं। उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं हूँ परमेश्वरी, मैंने प्रभु को स्वीकार किया है। परमेश्वरी। हाँ, कहाँ रहती हो आप? मैं नाजरेत में रहती हूँ। नासरेत में? हाँ, तो आपके पति क्या करते हैं? शराब के नशे में मेरे पति के सारे अंग बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें पीलिया हुआ, बहुत ही बढ़ गई पीलिया, और डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा आपसे? अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उनसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उस समय ऐसी स्थिति में ही उन्होंने बताया, मैंने भी परमेश्वर को स्वीकार किया और आज परमेश्वर की कृपा से मेरे पति स्वस्थ है। आपने प्रभु से प्रार्थना हाँ, की थी? प्रार्थना की थी, अब वो स्वस्थ है। अब हाँ, पूरी तरह से चंगे और हो बिल्कुल गए? चंगे हो अब गए। शराब भी नहीं पीते? नहीं पीते। 2 साल हो गए, अब शराब से बिल्कुल दूर हैं। आपका नाम क्या मेरा है? नाम है वल्ली नायगम और मैं वल्ली नायगम। कहाँ से आ रहे हो? पालम कोटे से। अच्छा। अब 33 साल हो गए हैं, बिना बीड़ी सिगरेट पिए मैं एक पल भी नहीं रह पाता था। 8वें महीने के नाके की प्रार्थना में जब मैं आया तब आपने घोषणा की कि सिगरेट बीड़ी से छुटकारा पाना है तो आगे आ जाए। तब मैं भी आया और आंसुओं के साथ मैंने यहाँ प्रार्थना की। अब उस दिन के बाद परमेश्वर ने, देखिए उस दिन तो नहीं, क्योंकि घर जाते समय मैंने सिगरेट खरीदी थी। मैंने सिगरेट पीने के बाद मुझे सर दर्द शुरू हो गया और फिर मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु से क्षमा मांगी और फिर मैं कभी इसे छूंगा नहीं ऐसी प्रार्थना की और फिर हाथ मुंह धोकर मैं आकर सो गया था। उसके बाद न सर दर्द रहा और ना वो आदत रही। और 35 सालों से धूम्रपान करने की आदत से पूर्ण छुटकारा। आपकी प्रार्थना सुन ली गई। हाँ। और आपकी बेटी को क्या हुआ? जब बाढ़ आई थी तब मेरी बेटी डेंगू से ग्रस्त थी। इसी बेटी को? हाँ, इसे ही। और साथ ही श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो गई थी। श्वेत रक्त कोशिकाएं हाँ, बहुत कम हो गई के थी। बराबर थी। बहुत सीरियस हो गई थी। प्राइवेट अस्पताल से फिर गवर्नमेंट अस्पताल भेजा गया। वहाँ पर लगभग 5 दिन आईसीयू वार्ड में ही से रखा गया था। फिर भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और इलाज चल रहा था। तब हमने आंसुओं के साथ परमेश्वर की ओर प्रार्थना की और देखिए अगले ही दिन इसे डिस्चार्ज करके नॉर्मल वार्ड में भेज दिया गया था। ये स्वस्थ हो गई थी। तब बहुत ही बड़ा चमत्कार था वो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मौत के बंधन से प्रभु ने छुटकारा दिया। बिल्कुल। कहाँ रहती हो आप? नागरकोइल क्षेत्र से हूँ नागरकोइल। और वहाँ मार्तंडम में रहती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? रेजीना। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे एक रिश्तेदार चेन्नई से आए थे। उन्हें देखने के लिए मैं और मेरा बेटा बाइक पर जा रहे थे और जाते समय एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर जा रहे थे? हाँ, बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उस गाड़ी ने हमें उठाकर फेंक दिया। बस उतना ही मुझे पता था, आगे क्या हुआ पता नहीं। वहाँ पर आसपास में खड़े लोगों ने जिन्होंने देखा, उन्हें मेरा टूटा हुआ हाथ दिखा, पर मेरा पेट यहाँ फट गया था और बहुत खून बह रहा था और यहाँ पूरा खुल गया। मेरा बेटा मेरा टूटा हुआ हाथ देखकर रोने लगा। उसके भी पैरों में चोट लगी थी। 1 महीने से उसे बेड रेस्ट के लिए कहा गया था और मेरे 3 ऑपरेशन हुए। मुझे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में जब मेरा स्कैन निकाला गया तब जैसे ही मेरी जान ही निकल रही थी, एक बहन मेरे साथ आई हुई थी। मेरा शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा था, हाथ और पैर दोनों मैंने पसार दिए थे। तब उस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की। आज भी जब भी वो मुझे देखती है तो रोती है। आज मैं उसी के दोनों बच्चों के साथ यहाँ अच्छा, आई प्रार्थना हूँ। के बाद आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, चंगाई दी है। 2 ऑपरेशन हुए थे। यहाँ वहाँ खून ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक होने के बाद उस पर एक ऑपरेशन किया गया। कुल मिलाकर 2 किए गए। हाथ का भी ऑपरेशन किया गया। हाँ, प्लेट लगाया गया है। हाँ, वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि मेरी काफी उम्र हो चुकी है। इसीलिए वहाँ पर एक डॉक्टर थे जो विश्वासी नहीं थे। मैं जब वहाँ अस्पताल में थी तब दर्द में हमेशा यीशु को ही पुकारती थी, हमेशा कराती थी मैं। तब डॉक्टर ने कहा कि मैंने नहीं बचाया तुम्हें, तुम्हारे प्रभु यीशु ने ही तुम्हें बचाया है। आमीन आमीन आमीन। इनकी दुर्घटना हो गई थी और बचने की कोई आशंका नहीं थी इनकी। इन्होंने यीशु की ओर पुकारा और डॉक्टरों ने कहा कि आपको आपके यीशु ने ही बचाया है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पिछले 12 तारीख को सुबह के लगभग 3 बजे होंगे, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते समय बेहोश होकर गिर पड़े। हम उसकी वजह नहीं जान पाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ देर के बाद इन्होंने कहा कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, यहाँ तक कि ये ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, हाथ और पैर भी नहीं हिला पा रहे थे। और इस स्थिति में मैंने तुरंत यहाँ फोन करके प्रार्थना करवाई। मैंने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए और तुरंत ही मैंने बाइबल निकालकर भजन संहिता 91 पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहे थे उनकी बातें स्पष्ट हो रही थी और ठीक से पहले की तरह बोल पा रहे थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल में 5 दिन आईसीयू में
रखा गया। 5 दिन में इन्हें एक दर्शन भी मिला कि 2 दिन में तुम उठकर चलने लग जाओगे, अपने पैरों पर ही तुम चलकर जाओगे। अच्छा, चल नहीं पाते हाँ, थे तब ये चल नहीं पा रहे थे। तो हाँ। उस समय जब ये आईसीयू वार्ड में थे तब उन्हें यही दर्शन मिला कि तुम अपने पैरों पर चलकर यहाँ से लौटोगे। इन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। फिर मैं जब वार्ड के बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही थी तब मैं अपनी आंखों से देख पा रही थी कि यीशु मसीह का लहू वार्ड के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके तुरंत बाद से इन्हें छुटकारा मिल अब गया। ये चल पा रहे अभी हैं? अच्छे से चल पा रहे हैं। आमीन। आपका नाम क्या है? सुंदर राज। सुंदर राज। आपने बिस्तर पकड़ ली थी, चल नहीं पाते थे? हाँ जी, तब किसने आकर आपसे बातें की? प्रभु यीशु ने बात की। हाँ, क्या कहा उन्होंने? डर मत बेटे, तुम चलने लगोगे, ऐसा हाँ, कहा? हाँ, मैं तुम्हें जरूर चंगाई दूंगा। मेरा ये जो हाथ है और ये पैर है ये स्वस्थ होंगे, ऐसा कहा। प्रभु ने कहा कि मैं चल सकूंगा। और फिर आप उठकर चलने लग गए? हाँ जी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इन्हें खोज कर गए, इनसे कहा कि तुम चलने लगोगे और आज ये चल रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? पॉल हॉकिंस। कहाँ से आ रहे हो? कन्याकुमारी के तक्कलई से आ रहा हूँ मैं। ओके, इस साल आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? साल 2019 में मेरी शादी हुई और पिछले साल दिसंबर में हुए नाके की प्रार्थना में मैं आया था। मैं और मेरी पत्नी दोनों यहाँ आए थे और हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अगले साल हमें निश्चय एक बच्चा दोगे। और मैंने यही प्रार्थना की कि यहाँ पर आकर अगले दिसंबर को मैं सबके सामने गवाही दूंगा। अस्पताल में जाते समय भी मैं यही कह रहा था कि निश्चय ही आप मुझे इस साल एक बच्चा दोगे और सबके सामने मैं आपकी महिमा करने जा रहा हूँ। अब इस दिसंबर को मेरी पत्नी डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी और उस समय डिलीवरी में कुछ समस्याएं थी। मैंने तब प्रार्थना की कि प्रभु, इस महीने की 30 तारीख के नाके की प्रार्थना में मैं जाकर कई लोगों के बीच में आपके नाम की महिमा हेतु मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। और चमत्कारिक रूप से प्रभु ने 2 दिसंबर को हमें एक प्यारी बेटी दी। सदा काल के लिए परमेश्वर को ही महिमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन। इनकी प्रार्थना के अनुसार इन्हें मिल गया। तालियां बजाते हुए यीशु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आपकी क्या समस्या थी? परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे 10 सालों से पीठ दर्द था, बैक पेन अच्छा, था। स्पाइनल कॉर्ड में हाँ। रीढ़ की हड्डियों में दर्द हाँ, था। हड्डियों में 10 साल दर्द था। से? 10 साल तो से। उसके कारण आप काम नहीं कर पाती थी? बिल्कुल काम नहीं झुक कर नहीं पाती पाती थी? झुक नहीं पाती हाँ। थी और कुछ नहीं कर पाती 10 थी। साल से? हाँ अब जी। कहाँ से आ रही हो? पुन्नकायल से। पुन्नकाइल। क्या डॉक्टरों ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में समस्या है? हाँ, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना होगा और वो भी ऑपरेशन तुरंत करना ही आपको होगा। करना होगा, ऐसा अच्छा, कहा ये था। बताइए कैसे चंगाई मिली आपको? मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे वचन दिया और तब से मुझे कौन छुटकारा सा वचन मिल मिला गया। आपको? भजन संहिता 34 का 19 और 20वां वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करवाता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। प्रभु ने यही वचन दिया और प्रभु ने इस वचन के अनुसार मुझे चंगाई दी है। अब आपकी रीढ़ में कोई समस्या नहीं है? कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ है? ऑपरेशन नहीं हुआ है। घर का सभी कामकाज मैं ही करती हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। 10 साल से रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। रीढ़ की हड्डी में काफी दर्द था, कोई काम नहीं कर पाती थी। प्रभु ने एक वचन दिया और उस वचन पर ध्यान करते हुए जब प्रार्थना की गई तब परमेश्वर ने इनके लिए इस साल कुदरत से भी बढ़कर एक चमत्कार किया। बिना ऑपरेशन, बिना दवाइयां प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु की आमीन, स्तुति हो। हालेलुया। मैं हूँ लाली। लाली, और कहाँ से आ रही है? मोले विले। हाँ? मोले विले कन्याकुमारी से। अच्छा, कन्याकुमारी हाँ। से। ओके, तुम्हारी क्या समस्या थी बताओ? मानसिक रूप से मैं 2 साल से बहुत पीड़ित हूँ। 2 साल से पहले? हाँ हाँ, और जबान भी टेढ़ी हो गई थी। कुछ खा नहीं पाती, पानी भी नहीं पी पाती थी। यहाँ तक कि ग्लूकोज भी पैर के नसों में दिया जाता था। मुझे कलीसिया में ले जाकर रखा गया। वहाँ पर भी कहा गया कि ये लड़की मर जाएगी, इसलिए आप ले जाइए। मेरे परिवार के लोग काफी दुखी हो गए और मुझे आसारी पल्लम में एक वैद्य के पास लेकर गए। वहाँ पर दवाई शुरू हुई। पर 2020 में अप्रैल के महीने में जब मैं यहाँ पहुँची तो बहन प्रचार कर रही यहाँ पर थी। प्रार्थना के लिए आई थी तुम? हाँ, मैं और मेरी माँ यहाँ पर आए थे। हम ये जगह नहीं जानते थे पर पूछताछ करके आए। पर उस दिन के बाद हम आज यहाँ पर आए हैं। उस दिन के बाद छुटकारा मिला और उस दिन के बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं ली है। परमेश्वर ने जो चमत्कार किया उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। प्रभु अभी तो परमेश्वर अच्छे से की बात कर स्तुति पा हो। रही हो। हाँ। ऐसा पहले नहीं बोल पाती? नहीं, ऐसा नहीं बोल पाती थी मैं। सांस फूल जाता था। रोजाना 2 से 3 दवाइयाँ लेनी होती थी, सुबह, दोपहर और अब रात। दवाइयाँ अब नहीं ले कोई रही? दवाई नहीं लेती। कोई दवाई नहीं लेती हो आप? देखिए इस बेटी को जो 2 साल से मानसिक रीति से बहुत ही पीड़ित थी। डॉक्टर ने और जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना की उन्होंने भी आशा छोड़ दी थी कि ये अब नहीं बचेगी। ऐसी त्याग दी गई एक स्थिति में परमेश्वर ने चमत्कार किया। माँ और बेटी दोनों ने यहाँ आकर एक दिन प्रार्थना की थी और आज कोई इलाज नहीं और दवाइयाँ भी नहीं ले रही हैं। बहुत साफ साफ बात कर पा रही है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे।
ब्लड कैंसर था इसे। ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर से इसने बहुत पीड़ा ब्लड झेली है। कैंसर? इसे ब्लड कैंसर है ऐसा किसने कहा? वो तो डॉक्टर ने बताया था, मणिपाल अस्पताल विजयवाड़ा में। वहां पर डॉक्टरों वहां ने पर चेक डॉक्टर करके ने बताया चेक था? किया और कहा कि इसे ब्लड कैंसर है, ये ज्यादा जी नहीं पाएगा। आप ज्यादा आशा मत रखिए, अब सब खत्म, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बेटे को हम खोकर कैसे रह पाएंगे परमेश्वर? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाला? दवाई वगैरह तो हम कुछ नहीं जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह से भी हमारा कोई भी वास्ता नहीं था। पर उस स्थिति में भी परमेश्वर ने हमसे बात किया और इस बच्चे को बचाया, जिसके द्वारा 150 परिवार ने मन फिराया है। हम लोग प्रभु के विश्वास में अब चलते हैं। परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मैं आपके संदेश को हमेशा ही इसके कान में फोन पर सुनाया करता कि इसे सुनो। जब यह चंगा हुआ तब इसकी गवाही सुनने के लिए हमें यहाँ पर आना था, पर हम नहीं जानते थे कैसे आए। इसीलिए टीवी के पास ही हमने प्रार्थना की कि प्रभु ये अपनी गवाही नहीं सुना पा रहा है, कम से कम इस टीवी के आगे हम ये बताते हैं, इसकी गवाही हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं। ऐसे हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और हमने इसे ये बताया। जब अस्पताल में ये बेड पर पड़ा था, हमारे पास के ही बेड में एक बच्चा मर गया और उसे ले जा रहे थे। उसे देखकर हम रो पड़े, कहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। बिल्कुल पास में एक व्यक्ति मर गया है। ये सोच सोच कर मैं और मेरी पत्नी दोनों बाहर खड़े रहकर रोया करते थे। तब ये अकेला बेड पर रहता था, किसी ने हमें किसी प्रकार का सहारा नहीं दिया। वहां पर कोई भी हमसे कुछ बात नहीं करता, क्योंकि वो घबराते थे कहीं इसके पास जाने से ये बीमारी हमें भी न लग जाए, इसीलिए कोई बात नहीं करता। हम 3 लोग थे, ये था मैं और मेरी पत्नी। अकेले में ही हम लोग प्रार्थना करते रहते। पहले जब मेरी पत्नी ने बपतिस्मा लिया, मैंने शराब पीकर उसे बहुत पिटा कि क्यों लिया, वैसे एक ईश्वर के पास क्यों गई तुम, कहीं उसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। इसीलिए मैंने शराब पीकर उसे पीटा, बाइबल फेंक दिया। देखिए मेरा वो हाथ आज प्रभावित हो चुका। तो जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके जीवन में भी भलाई होती है। वही बाइबल को फेंका हुआ हाथ आज देखिए कैसा है। मैंने बाइबल को उठाकर फेंका है, पर आज परमेश्वर को मन की गहराई से मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे बेटे को मेरे हाथों में दिया और मेरे परिवार को चंगाई दी। उनका लाख लाख धन्यवाद। आमीन आमीन। क्या तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं? हाँ सच कह रहे हैं? हाँ हाँ तुम्हें ब्लड कैंसर का रोग था, जी। अस्पताल में थे तुम, और तुमने यीशु को स्वीकार किया है ना? यहाँ इलाज है किया ना? हुआ घाव भी है, आप ओके। देख सकते हो। और अब कैंसर नहीं है? नहीं है, स्वस्थ हो गए हो तुम? स्वस्थ हूँ। किसने कहा? उद्धार भी हो प्रभु गया। ने प्रभु ने प्रभु ने कहा तुम चंगे हो गए हो। क्या डॉक्टरों ने कहा, चेक किया उन्होंने? हाँ, चेक हाँ, करवाया। चेक करके कहा कि तुम स्वस्थ हो गए हो। हाँ ब्लड कैंसर से छुटकारा देने वाले प्रभु हैं हमारे। ब्लड कैंसर, हालेलुया। देखिए कितना मासूम जवान है ये भाई साहब शराब पीते थे, अपनी पत्नी को पीटते थे, बाइबल उठाकर फेंक देते थे और उनके देवता के बारे में बताते थे कि अपने ही देवता की उपासना करो, यीशु के पीछे मत जाओ। ऐसा कहकर पत्नी को पीटा है। पर आज ब्लड कैंसर से इस बेटे को छुटकारा दिया है और इन्हें शराब के नशे से छुटकारा दिया है। और इन्होंने बताया कि जैसे कि भाई साहब आप में से कितने परिवारों ने यीशु को करीब अपनाया है? 150 परिवार है। परिवार? वो सभी विश्वासी ये बन किस गए हैं। क्षेत्र की बात कर रहे हो आप? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में ही, और आंध्रा के विजयवाड़ा में। आप लोग बंजारे समुदाय के हो? हाँ, हम लोग बंजारे आप लोगों ने हैं। बंजारों के बारे में सुना होगा, गांव गांव फिरते हैं। विजयवाड़ा आंध्रा से आए हैं ये भाई, और वहां से 150 परिवारों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। सब लोग तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं हूँ नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी, कहाँ से हो आप? जी मैं होसूर से। होसूर। ये आपका बेटा है? बड़ा प्यारा है ये, बहुत मुस्कुरा रहा है। बताइए क्या समस्या थी? गर्भ में इसका विकास नहीं हो रहा था, मुझे दर्द भी शुरू हो गया था, पर इसका विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए अबॉर्शन के लिए कहा गया था मुझसे। जब दर्द शुरू हुआ तो मुझे मेरी बहन अस्पताल ले गई। तब डॉक्टर ने कहा कि हम इंजेक्शन तो लगा देंगे, लेकिन दर्द कम होगा या नहीं ये गारंटी नहीं दे सकते, और बच्चे की भी गारंटी नहीं दे सकते। इस समय मुझे तो प्रभु यीशु के बारे में पता नहीं था। मैं अपने देवता की ही उपासना कर रही थी। मेरी दीदी और अच्छा। छोटी बहन ने यीशु के सामने मेरे लिए प्रार्थना की। इंजेक्शन देते समय उस पर
हाथ रखकर प्रार्थना की और फिर बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। उस समय 8 महीने के बाद फिर से मुझे वहाँ दर्द हुआ और उस समय मुझसे कहा गया कि बच्चा गर्भ में अब मर चुका है, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, पर ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो माँ को बहुत खतरा हो सकता है। इसे निकालने के बाद इसे पीलिया हो गया, आईसीयू में इसे 6 दिन के लिए रखा गया, तब भी डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी। मेरी बहनों ने ही मुझे कहा कि तुम विश्वास रखना, विश्वास के साथ रात भर तुम प्रार्थना करना और सुबह तक प्रभु ने तुम्हें हाथ में बच्चा नहीं दिया तो कहना। मेरे लिए मेरा बच्चा ही सब कुछ था, इसीलिए मैंने रात भर बैठकर प्रभु की प्रार्थना की और सुबह ही मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ गया था। आज मुझे पूरा भरोसा है प्रभु यीशु पर। आमीन आमीन। देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। ये बच्चा मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया था इन्हें। पर इनकी 2 बहनों ने, इन्हीं के परिवार से 2 लोगों ने कहा कि यीशु पर विश्वास करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और आज देखिए कितना फुर्तीला और ये बेहद प्यारा सा बच्चा प्रभु परमेश्वर ने इन्हें दिया है कि नहीं? तो देखिए प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और एक बहुत प्यारा बेटा दिया आपको। यीशु कितने प्यारे प्रभु हैं। देखिए, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? उषा। कहाँ से आ रही हो? हम लोग पौंडीचेरी से आ रहे हैं। बताइए इसकी क्या समस्या थी? 4.5 साल की उम्र से इसे वीजिंग प्रॉब्लम थी। हम अक्सर रोते हुए प्रार्थना करते थे कि मेरे बच्चे को हमेशा दवाई खानी पड़ती है, कभी कोई फल भी खा ले तो वीजिंग शुरू हो जाती है। वीजिंग हाँ, बहुत प्रॉब्लम तकलीफ होती तो थी। कैसे चंगाई मिली? छुटकारे की प्रार्थना में जाकर हमने भाग लिया, हमने यहाँ आए थे आप प्रार्थना लोग? की। हाँ, उसके बाद अब 2 महीने से कोई दवाई लेने की जरूरत दवाई नहीं पड़ी। ले रहे हो? नहीं, अभी कितने बिल्कुल सालों ठीक से ये है। समस्या थी? करीब 4 साल से। 4 सालों से इस बच्चे को वीजिंग की समस्या थी और अक्सर ऐसी समस्या लाइफ लॉन्ग चलती है। उसके लिए दवाई लीजिए, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर आकर छुटकारे की प्रार्थना में भाग लिया और प्रार्थना की, बस उतना ही, और प्रभु ने उस समस्या को जड़ से निकाल कर फेंक दिया और छुटकारा दिया। आमीन आमीन। 4 साल से छोटे छोटे गांठ थे, छोटे छोटे थे, पर इस मई के महीने में बहुत बढ़ गए, पीड़ा सहन नहीं कर पाता। 4 साल हाँ। से वो गांठ बढ़ रहे थे? बहुत बढ़ गए, मैं सहन नहीं कर पा रहा था उसे। और अप्रैल के महीने में यहाँ पर आकर प्रार्थना बिंदी लिखवाई थी, हर बार लिखवाते थे। मई महीने में पीड़ा सहन नहीं कर पाया। उसके 2 दिन पहले जब हम अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मई महीने में उस दिन जब हमारे चर्च में सभा थी, हम वहां जा नहीं पाए, तो आंसुओं के साथ यहाँ पर हमने प्रार्थना करवाई। उसी दिन वो टूट गया। उस दिन से आज तक कोई समस्या नहीं है। प्रार्थना करने के उसी दिन हाँ, से उसी सारे दिन से। गांठ गायब हो गए? बिल्कुल, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। नामो और निशान डॉक्टरों नहीं ने दिख रहा है। ऑपरेशन हाँ? के लिए 60,000 रुपए मांगे थे। ऑपरेशन के लिए 60,000 हाँ, लगने वाले मांगे थे। और अगले ही दिन जाना था। हम भी प्रार्थना में लगे थे और आपकी प्रार्थनाओं के कारण भी इन्हें चंगाई प्रभु मिल ने गई। स्थिति बदल हाँ, दी। बिल्कुल। तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। हम पारासलाई से आए पारसलाई हैं। कन्याकुमारी से? हाँ, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। साल 2011 में जब ये अपने काम से लौट रहे थे स्कूटी पर, इनके भाई पीछे बैठे थे और तब एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। उस एक्सीडेंट में उनकी नसें फट गई और उनका पैर फट गया था। ये दोनों पैर उनके अलग हो गए थे, नहीं पैर सिर्फ टूट टूटे गए नहीं थे? थे, ये अलग हो गए यहाँ थे। से। पर हमने इनके इलाज के लिए अच्छा, फट चुके थे। ओह, यहाँ जो से कुछ फट हो गया था। सका वो सब किया। इनके इलाज के लिए 4 डॉक्टर थे, उनकी सर्जरी भी होनी थी, पर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करके भी शायद कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। यहाँ पर उनके 8 टुकड़े हो चुके थे और उससे कुछ नहीं किया जा सकता। इन्हें तो बिस्तर पर लेटना भी संभव नहीं हो पाएगा। तब डॉक्टर ने मुझसे बातें की और मेरे बच्चों के बारे में भी पूछा। फिर जब सर्जरी पूरी हो चुकी थी, हम लगभग 20-25 दिन के बाद घर लौटे और इन्हें घर पर टीवी के सामने ही लिटा दिया था। एक बहन जो हमारे बच्चों की देखभाल करती थी, 6 से 7 महीने के बाद एक दिन रविवार का दिन था और तब जब आपने एक टीवी कार्यक्रम में प्रार्थना की थी, तब कहा कि एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अब प्रभु उसे स्पर्श कर रहे हैं और आपने कहा कि उनके घर वाले उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। तब हमने इन पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मैं बहुत ही रोकर उस समय प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें चलने में सहायता करे। फिर हम इन्हें अस्पताल ले गए। तब डॉक्टरों ने पूछा कि क्या हमने किसी और के पास ले जाकर इनका इलाज कराया है। हमने कहा नहीं डॉक्टर तो नहीं, पर एक प्रार्थना कार्यक्रम देखते हैं हम लोग। तब डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ।
और इन्हें उन्होंने बैठने के लिए कहा। हमने इन्हें बिठाया। फिर उन्होंने हमसे कहा था कि अगली बार आते समय उनके सभी कागजात अपने साथ लेकर आना, चिकित्सा से जुड़े सभी कागजात। फिर उन्होंने हमें कुछ स्कैन करने के लिए कहा। हमने वो स्कैन करवाए। उस दिन उनके दोनों पैर बांधे हुए थे और उस दिन जब उनकी बैंडेज खोली गई तब उनके दोनों ही पैर शरीर से जुड़े थे और बिल्कुल स्वस्थ थे। बिल्कुल स्वस्थ थे। देखिए कितना बड़ा चमत्कार, ये कितना खुश लग रही हैं। एक दुर्घटना में इनका यहाँ का भाग फट चुका था। फटे हुए उस भाग को पकड़कर सी कर रखा गया था। उस अस्पताल में देखिए, वहां पर आंसुओं के साथ हमारे कार्यक्रम को देखते हुए इन्होंने प्रार्थना की। बहन ने जब अपने पति पर हाथ रखकर प्रार्थना की तब फट चुके उनके शरीर को परमेश्वर ने जोड़कर एक किया और आज चलने फिरने में इन्हें सामर्थ्य प्रदान किया। हालेलुया! कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया है। देखिए अब इस साल से इन्होंने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया है। काम शुरू कर दिया। अब तो ये काम पर 2 से 3 माली तक चढ़कर काम करते हैं। आमीन आमीन। सब लोग तालियां बजाएंगे। देखिए यीशु कितने महान प्रभु हैं। कुदरती तौर से भी बढ़कर प्रभु ने चमत्कार किया है। गॉड ब्लेस यू। जब भाई भारत देश के लोगों के उद्धार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब आए हुए हर एक लोगों ने उनके साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की। 143 करोड़ लोग आपको जान जाए प्रभु, उनके मन की आंखें खुल जाए प्रभु। हे प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को उन्हें प्रकट कीजिए प्रभु। उन सभी का उद्धार हो जाए, आपको जान सके, वो भी आपका चमत्कार पाले। अज्ञानता में रहने वाले लोगों को आपका ज्ञान मिल जाए, उनके मन की आंखें खुल जाएं, उनके आगे अपने आप को प्रकट कीजिए। हर एक लोगों का उद्धार हो जाए और आपके सत्य को समझने का ज्ञान मिले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके बच्चों का उद्धार हो जाए और वो लोग सत्य को जान जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। नाके की प्रार्थना में हजारों लोगों की छुटकारे के लिए जिन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की विनती की और भी मिली प्रार्थना विनतियों के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना की। इंग्लैंड देश से आई हुई भाई अप्पादुरई की बेटी बहन शीलू ने परिवार समेत इस कार्यक्रम में भाग लिया और लंदन में उनके द्वारा की जाने वाली सेवकाई के बारे में बताया। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस ने इंग्लैंड की बेदारी के लिए विशेष प्रार्थना की। उस बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा हॉल में छोटे बच्चों के लिए विशेष सभा का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने वाले हर एक बच्चों ने बहुत प्रोत्साहित महसूस किया और आखिर में अमेरिका से आए भाई जोसेफ मनोहरन ने एक और बर्तन ला उस शीर्षक तले परमेश्वर का संदेश बांटा। इस संदेश को ध्यान से सुनने वाले हर एक ने अपने विश्वास में प्रोत्साहन पाया। दूसरा राजाओं 4 अध्याय वचन क्रमांक 6। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। मेरे पास एक और बर्तन ले आ। ब्रिंग मी अनदर जार। एक और बर्तन ले आ। इसी वचन के बारे में संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो इसमें ऐसा क्या सत्य छुपा है? इसी अध्याय के लगभग 6 वचनों के द्वारा हमें जो विश्वास के रहस्य और सत्य के बारे में जानना है वो प्रभु बता रहे हैं और फिर हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। अब इस वचन में आप देखेंगे, वचन 1 से जब आप लोग पढ़ते हो तब एक भविष्यवक्ता की पत्नी वो कर्ज में डूब चुकी है और कर्ज के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि उसके बच्चों को दासत्व की ओर जाना पड़ रहा है। पहला वचन कुछ ऐसा कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो देखिए यहाँ पर एक भविष्यवक्ता की पत्नी है जिसकी एक ज़रूरत है। वो बहुत गरीब है, कर्ज के बोझ के तले डूब चुकी है, लिए हुए कर्ज को चुका नहीं पा रही है, इसीलिए दोनों बेटों को वो दासत्व की ओर धकेलने जा रही है। ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई। अभी यह स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है। उसके पति ने उन सब के बारे में भविष्यवाणी की, पर देखिए उन्हीं के जीवन में ऐसी एक समस्या थी
एक गरीब माँ यही सोच रही है कि क्या अब कोई मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, ऐसा वो गरीब माँ सोच रही है। ऐसा वो भविष्यवक्ता एलिशा के पास जाकर पूछती है। तो देखिए, सभी की ज़रूरतें होती हैं और ये तो एक गरीब माँ है, इसकी भी एक बड़ी ज़रूरत है। इसी अध्याय में जब 1 से 7 वचन आप पढ़ते हो, उसमें इसी भविष्यवक्ता की पत्नी के बारे में लिखा है। इसी अध्याय के 8वें वचन से 37वें वचन तक जब आप पढ़ोगे तब एक शूनेम वासी धनी स्त्री के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप इसे पढ़ सकते हो। उस धनी स्त्री की भी एक जरूरत थी, जिस तरह इस गरीब माँ की जरूरत थी कि उसकी कर्ज की समस्या पूरी तरह मिट जाए। अब मेरे दोनों ही बेटों को दास बना लिया जाएगा, उसकी ऐसी स्थिति जो बन चुकी थी, तब उसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। ठीक उसी तरह उस शूनेम वासी धनी स्त्री की भी एक बहुत बड़ी जरूरत थी। उसकी क्या जरूरत थी? उसे बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। जब एलिशा भविष्यवक्ता से वो बोलती है तो वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उसे बच्चा मिलता है। बच्चा मिलने के बाद भी उस बच्चे के सिर पर एक बार दर्द शुरू होता है और वो बच्चा मर जाता है। फिर उस बच्चे की जान लौट आने जैसी एक ज़रूरत होती है। तो गरीबों की भी ज़रूरतें होती हैं और जो धनी हैं उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। तो एक धनी हो या गरीब हो, एक स्त्री हो या पुरुष हो, सभी की ज़रूरतें होती हैं। एक माता और एक पिता की ज़रूरतें होती हैं। जो ऊंचे ओहदे पर हैं उनकी ज़रूरतें होती हैं और जो फिर भीख मांगते हैं उनकी भी ज़रूरतें होती ही हैं। तो देखिए, परमेश्वर इस बच्चे को भी जीवित करके उसकी माँ को सौंपते हैं। तो हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। अब उस स्त्री के लिए एलीशा के पास जाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? उन दिनों में भविष्यवक्ताओं का राजाओं के साथ उठना बैठना होता था। तो जब भविष्यवक्ताओं से नहीं हो पाता था तो राजाओं के पास जाकर उनकी सहायता लेकर काम पूरा करते थे। तो जब किसी की कोई ज़रूरत हो तो हमें सहायता मांगनी ही चाहिए। भले ही हम सम्मानजनक स्थिति में हो, हमारे पास पैसा हो या बहुत पहुंच हो, फिर भी हमें कभी भी सहायता मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो हम किसी भी तरह के इंसान क्यों न हो या कैसा भी इंसान क्यों न हो, उसकी एक ज़रूरत होती है, पर सहायता की मांग करनी चाहिए। तो वो स्त्री मांगती है। तब एलीशा उससे पूछते हैं। दूसरे वचन में देखिए, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ऐसा एलीशा पूछते हैं। मैं तेरे लिए क्या करूं? ऐसा पूछते हैं। तब एलीशा उससे पूछते हैं कि तेरे घर में क्या क्या है? तो वो कहती है, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हमसे कोई ये सवाल करे तो हम कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो 25 लाख के कर्ज में डूबा हूँ, तुम्हारे पास कुछ है? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें बच्चा चाहिए, परमेश्वर को कुछ दोगे क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुरंत हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो यही होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पर गौर से देखा जाए तो हमारे हाथों में कुछ न कुछ होता है। एक जेवर का टुकड़ा हो सकता है, या फिर कुछ पैसे हो सकते हैं, या फिर हमारे विश्वास के वचन होते हैं, नहीं तो हमारे पास परमेश्वर के वचन होते हैं। कुछ न कुछ तो होता ही है। एक भक्त कहते हैं कि एक मिरेकल या चमत्कार कैसा होता है? तो देखिए, अगर कोई समस्या हो तो उस समस्या को अगर मैं प्रभु के हाथों में सौंप दूं तो उसे आशीष देकर प्रभु जो मुझे दोबारा लौटाते हैं, वही एक चमत्कार है। तो मेरी जो समस्या है उसे मुझे मेरे हाथों में नहीं रखना है। मेरी जो भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, बच्चा नहीं है, कर्ज है, परेशानी है, दुष्ट आत्मा का संघर्ष, शाप है, वो जो कुछ भी क्यों ना हो, उसे तुम्हें किसे देना है? परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दो। हमें नहीं उठाना है वो। उसे सौंपने के बाद परमेश्वर जीवन का श्वास उसमें फूंकते हैं और जब वो हमें लौटाते हैं, वही एक चमत्कार होता है। तो आज हमें क्या सीखना है? आप लोग जहां पर हो तो अपनी समस्या को यहां से दोबारा ले मत जाइए। तो देखिए वो क्या कहते हैं तीसरे वचन में, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तुम्हारे पास तो कोई बर्तन नहीं है, 1 हांडी तेल ही है और मुझे इस तेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और ये जो 1 हांडी तेल है तुम्हारे पास, वही तुम्हारे लिए एक बीज समान होगा। इसे उंडेलने के लिए बहुत बर्तन चाहिए, इसलिए आस पड़ोस के पास जाकर तुम उनसे बर्तन ले आना। उनके लिए 1 ही बर्तन होगा, पर इसके लिए वो चमत्कार था। जब आप 5 रुपए देते हो तो वो आपके लिए 5 रुपए हैं, पर लेने वालों के लिए वो 5 लाख समान है। तो पैसों का जो महत्व है वो जिसके हाथों में है उस पर निर्भर करता है। तुम जाकर खाली बर्तन ले आओ, तो खाली बर्तन क्यों मंगवाया? पहले से जो भरा है उसे प्रभु भर नहीं सकते। इस स्थान पर आते समय हमें कैसे आना होगा? अपने आप को खाली करके यहाँ पर आना होगा।
क्योंकि जो खाली बर्तन है उसे ही प्रभु भर पाएंगे। आज हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, किस भाग में हम बिल्कुल खाली हैं, कौन से भाग में हम खाली बर्तन के समान हैं। उन भागों में जिस चमत्कार की हमें जरूरत है, प्रभु उस बर्तन को भरने वाले हैं आज, और यही परमेश्वर कह रहे हैं। हो सकता है कई लोग यहाँ एक जिद के साथ आए होंगे, पर आप एक खालीपन के साथ रहते हो, तभी प्रभु क्रिया करेंगे। तो वो कहते हैं कि थोड़े बर्तन न लाना। तो इस बात को अगर आप सोच कर देखें तो आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके घर में जाकर एक एक करके दरवाजा खटखटाते हैं। वो 2 बच्चे हैं और कहते हैं कि मुझे बर्तन चाहिए, बर्तन दीजिए, बर्तन दीजिए। ऐसे वो दर दर भटके होंगे। तो यहाँ पर वो दूसरी बात हमें सीख लेनी चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रभु के आगे छोटी मांग नहीं रखनी चाहिए। कभी छोटा मत मांगिए। हे प्रभु, आप महान हो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, सुलेमान से भी बड़े हो, यरूशलेम के मंदिर से भी महान हो। ऐसा एक गीत गाते हैं। तो जब मांगते हैं तो कहते हैं कि आपने थोड़ा दिया तो भी काफी है। तो देखिए, हमें बड़ी मांग रखनी है, विशाल मांग रखनी है। प्रभु ने कहा है कि अपना मुंह पसार, उसे मैं भलाइयों से भर दूंगा। तो आप अपना मुंह जितना पसारते हो उतना ही परमेश्वर भर पाएंगे। जितनी प्रतीक्षा के साथ आप यहाँ पर आए हो उतना ही परमेश्वर आपको भर सकेंगे। तो प्रभु को खाली बर्तन की जरूरत है। तो अब 4 वचन में देखिए, आगे वो एक और सलाह देते हैं। देखिए, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना, भर जाए उन्हें अलग रखना। तो मतलब एक गैदरिंग ऑफ ऑयल कहा जा सकता है। उसे वहाँ क्या प्रतीक्षा करनी थी कि जब तेल उंडेला जाएगा तब सारे बर्तन भर जाएंगे, और जो भर जाए उसे अलग निकाल कर रखना। जब परमेश्वर के पास से सलाह मिलती है तो हमारा विकास, हमारा टर्निंग पॉइंट है, वो छोटे छोटे डिटेल्स में होता है, बड़े कार्य में नहीं होता है, छोटे छोटे डिटेल्स में होता है। उदाहरण के रूप में, जब तुम यर्दन नदी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा कोढ़ जाएगा। तो क्या वो बहुत बड़ी बात थी? वो तो छोटी सी बात है। तो वो कहते हैं कि जब मैं उंडेलूंगा तो सब भर जाएगा, तो उसे अलग रखना। तो उसके मन में क्या संदेह आएगा कि मैं उंडेलने जा रहा हूँ? सबसे पहले क्या तेल निकलेगा, उसे शक होगा। प्रभु के वचन को उनके कहे अनुसार ग्रहण करना ही विश्वास है। उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जाकर उसका संशोधन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके द्वारा कोई डिबेट या फिर आपको कोई विवाद नहीं करना है। प्रभु, आपने कहा है तो आप निश्चय ही कर दोगे। हालेलुया, आपने कहा है तो आप कर दोगे। अगली सलाह जो एलीशा देते हैं आगे 5वें वचन में, तो वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर पर जाकर द्वार बंद कर दिया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। परमेश्वर के दास ने जो सलाह दी थी उसे थोड़ा भी ना बदलते हुए आप जब उस शब्द पर ध्यान देते हो तो वो अपने बच्चों के साथ घर के अंदर गई। उसने द्वार बंद किया, सारे बर्तन को रखकर उस पर उंडेलना शुरू कर दिया। अगर उसने बहुत सारे बर्तन लिए होते तो उसमें बहुत सारा तेल मिला होता उसे। अब यहाँ हम अगला लेवल देखेंगे। एक एम्प्टी जार, एक खाली बर्तन दूसरे के लिए तो एक मामूली बात रही होगी, पर उस स्त्री के लिए उसकी निंदा से छुड़ाने वाला एक बहुत बड़ा कार्य था वो। अब परमेश्वर देखिए क्या कहते हैं 6ठे वचन में, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। यहीं पर हमने शुरू की थी, एक और बर्तन ले आ। वो उंडेल रही थी। आप जरा सोच कर देखिए, यहाँ पर एक हांडी है, यहाँ पर भी एक हांडी है। मान लो एक बहुत बड़ा गांव था, वहां से कई लोग अपने हांडी लेकर आ गए। ये लो ये हांडी, वो सभी में उंडेलती जा रही है। वो जानती थी कि अब ये बर्तन भर जाए तो अपने पास दूसरा बर्तन नहीं है। ऐसी एक स्थिति में है वो। तो वो कहती है अपने बेटों को देखकर, मेरे पास एक और भी ले आ। तो मेरे ब्रेक थ्रू के लिए, मेरे महान और विशाल आशीष के लिए कौन बाधा है? तो वो मैं खुद ही हूं। उस बर्तन के ना होने के कारण वो तेल रुक गया। उसके बाद और अगर 20 बर्तन होते तो वो बर्तन भरता या नहीं भरता? तो जब परमेश्वर के आगे आप अपनी मांग रखते हो, अपनी जरूरत के लिए मांग रखते हो, तो बहुत बड़ी और विशाल मांग रखिए। अब उसने खुद से किया होता तो निश्चय ही ऐसा नहीं होता, पर जब प्रभु के दास की सलाह से किया तब उसका हर एक शब्द बहुत जरूरी है। उस बात का हर एक अंश महत्वपूर्ण है। वो उसे फॉलो करती है और एक बहुत बड़ा छुटकारा पा लेती है।
तो एक प्रभु के दास कहते हैं, अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वो काम मेरा होता है, मेरी तरफ से करूँ तो वो काम मेरा होगा, पर अगर मैं प्रार्थना करूँ तो परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। काम आपका होना चाहिए या परमेश्वर का? अगर आप लोग काम करो तो कुछ हद तक ही कमा पाओगे, पर अगर परमेश्वर आपके साथ हो तो वो चमत्कार होगा। अगर हमारी ओर आशीष आ जाए तो उसे बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए भी हमें प्रभु से सलाह मांगनी चाहिए, तो वो भी उस तरह की सलाह मांगती है। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर नंबर 1 ऋण भर दे, नंबर 2 और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक बहुत बड़ा प्लान देते हैं, वो एक योजना देते हैं उसे। और वो क्या योजना थी? उस समय में जो तेल है वो बहुत ही कीमती हुआ करता था। जैतून का जो तेल होता था वो बहुत ही कीमती होता था। तो जरा सोच लो कि कितने सारे जैतून के फल को पीसना होता था। अगर उतनी एक हांडी को भरना था तो कितने सारे जैतून के फलों को पीसना होता था। अब जो भारत में देखो तो जो तेल के व्यापारी हैं वो बहुत ही धनी होते हैं। तो यहाँ पर तेल को बेचकर, अगर तेल को बेच देती हो तो सिर्फ ऋण पूरा नहीं होगा, पर तुम्हारा जीवन निर्वाह भी होगा। हालेलुया। बहुत सारी बचत भी होगी। परमेश्वर मुझे आशीष दे उतना ही काफी नहीं है, पर बहुत सारी बचत भी होनी है। और उस बचे हुए से हम क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, जिसे सहायता की जरूरत है उनकी सहायता करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि तू जा और तेल बेचकर अपना ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वहन करना। तो ये जो सत्य है उसका जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो प्रभु कहते हैं, मैंने तुझे बुलाया है, तुझे त्यागूंगा नहीं, मैंने तुझे अलग करके रखा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने नाम लेकर तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आशीष देना ही मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो जब तुम लोग कमजोर होकर अपने आप से ही नफरत करते हुए किसी शाप से प्रभावित एक स्थिति में आप अगर हो, तो जब आप किसी समस्या, परेशानी, बीमारी में पड़े हो, तब कहिए, प्रभु मैं आपके आगे खाली बर्तन समान हूँ, किसी भी शर्त के बिना आता हूँ, आप मुझे भर दीजिए प्रभु, भर कर उमड़ने जितना मुझे भर दीजिए प्रभु। ऐसा जब आप मांगेंगे तब आपके कर्ज की समस्या, आपके जीवन में कोई भी बीमारी, शाप, कमजोरियां हैं, अगर आपकी संतान नहीं है, अगर बीमार बच्चों को नॉर्मल बनाना है, तो सब कुछ करने के लिए प्रभु बिल्कुल सामर्थी हैं। हम लोग अब खड़े होकर प्रार्थना करने वाले हैं। सब खड़े हो जाएंगे। आप चाहे जिस किसी जरूरत के साथ यहाँ आए हो, अगर आप पर अभिषेक नहीं है तो प्रभु कहते हैं, आज मैं तुम पर अभिषेक उंडेलूंगा। अगर तुम कमजोरी के साथ आए हो तो वो खाली बर्तन तुम मुझे दे दो, उसे मैं सामर्थ्य से भर दूंगा। अब हम कुछ समय के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु से मांगने वाले हैं। तुम लोग जिस भाग में परमेश्वर से मांग करते हो, कहिए कि उस भाग में अपने आप को खाली बर्तन समान रखता हूँ, मुझे भरकर एक उमड़ देने वाली, एक शांति के साथ, उमड़ने वाले प्यार से, उमड़ने वाले अभिषेक से, उमड़ने वाले सामर्थ्य से, उमड़ने वाले आशीष से मुझे भर दीजिए प्रभु। आपके बताने से पहले ही प्रभु आपकी जरूरतों को जानते हैं, पर फिर भी आपको अपने मुंह खोलकर बोलना है। जो मांगता है वो पाता है। तो आंसुओं के साथ मांगिए, प्रभु अपने खाली बर्तन को आपके सामने रखता हूँ, मुझे भर दीजिए। सभी अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करें। आपके सोचने से भी अधिक, मांगने से भी अधिक, आपके प्रार्थना से भी अधिक, आपके विनतियों से भी अधिक, आपके अनुमान से भी अधिक, बहुत अधिक देने वाले प्रभु हैं जो हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं। प्रभु सिर्फ आप कर पाओगे, ऐसे आप लोग बोलिए। आपकी विनती, आपकी प्रार्थना में जो जोर है वो स्वर्ग तक पहुंचेगी। अभी अन्य जाति स्तब्ध हो जाए, ऐसे बड़े चमत्कार प्रभु हमारे बीच में करने जा रहे हैं। आप लोग जितना विश्वास के साथ मांगते हो उतने हद तक वो क्रिया कर पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर को सौंप दीजिए, आपके विश्वास को दीजिए, आपका विश्वास प्रदान कीजिए। परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे। जल के ऊपर मंडराने वाले पवित्र आत्मा हमारे जीवन के खालीपन के ऊपर मंडरा रहे हैं, खालीपन पर मंडरा रहे हैं, अंधकार में वो मंडरा रहे हैं। हर एक भाग में प्रकाश होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित पवित्र आत्मा, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा, ऐसा आपने कहा था। जिन आँखों को आपने बनाया, उन आँखों की सारी दुर्बलताएं इस समय दूर हो जाने के लिए आपके सामर्थ्यशाली हाथों के स्पर्श के लिए प्रार्थना करते हैं। मन की सारी परेशानी दूर हो जाए। एवरी डिप्रेशन लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मन की समस्याएं, मन का दबाव यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए।
हे पिता, जो कोई पैसों की कमी के साथ खड़े हैं उनके बीच में एक बहुत बड़े आशीष को भर दीजिए परमेश्वर। हे यीशु, आपके पवित्र नाम में हम लोग एक मन के साथ आते हैं। आपने जो जीवन दिया है वो दुष्ट शैतान छीन न सके। यीशु के नाम में नाके पर खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जीवन बड़ी कीमती है। इन जीवनों के लिए आपने अपना लहू बहाया था। प्रभु यीशु के नाम में खुदकुशी करने के लिए उकसाने वाली आत्माएं दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्रभु ने हमसे बातें की हैं, हमें स्पर्श किया है, हमें छुटकारा दिया है। उसके लिए तालियां बजाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आंखों के लिए प्रार्थना करते समय मुझे एक छुटकारा मिला है, ऐसा जो कोई कह रहे हैं, या फिर अपने से कोई कहता हो कि डर की आत्मा, खुदकुशी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा दूर होने के लिए प्रार्थना जब की गई तब मुझे छुटकारा मिला है। वो डर की आत्मा मुझसे दूर हो चुकी है। हमेशा कमजोरी सी लगती थी, अब वो आत्मा निकल चुकी है और एक बहुत ही ताजगी महसूस कर रहा हूं। ऐसा आप में से कई महसूस कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले अपने हाथों को उठा लीजिए। आप में से कोई एक या दो यहाँ पर आकर गवाही दीजिए। बहन, आप कहाँ से आ रही हो? चेन्नई के तिरुवट्रियूर से आ रही हूँ मैं। चेन्नई के कारगिल नगर में रहती हूँ मैं। हमारा घर है वहाँ। अब 1 महीने से नवंबर 15 तारीख से मैं घर पर नहीं रह पा रही हूँ। नवंबर 15 तारीख को हम लोग हमारे एक रिश्तेदार के कब्र पर गए थे। हमारे घर से मैं, मेरा बेटा और मेरी सास, हम सभी गए थे वहाँ। उसी दिन से समस्या शुरू हुई और आज यहाँ पर जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं खुद समझ नहीं पाई, एक अभिषेक मेरे अंदर उतरा। मैंने उसे महसूस किया और मुझे बहुत खांसी होने लग गई। यहाँ पर जब मैं प्रार्थना कर रही थी उस समय भी मुझे बहुत खांसी हो रही थी और मैं महसूस कर पा रही थी कि उस खांसी के जरिए बाहर एक दुष्ट आत्मा निकल रही है जो आत्महत्या के लिए उकसाती थी, वो बाहर निकल गई। छुटकारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परिवार में बहुत ही परेशानियां थी। कर्ज के कष्ट के कारण मैंने तो आत्महत्या करने का भी फैसला कर लिया। मुझे बिल्कुल भी जीना नहीं था। प्रभु, आपने जो मुझे इतना कष्ट दिया है, आप मेरी जान क्यों नहीं ले लेते? मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मैं रोजाना सुबह रोते हुए बोझ के साथ प्रार्थना करती, पर परमेश्वर ने आज मुझसे बातें की है कि तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, चिंता मत करना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और अगले साल मैं यहीं पर अपने एक सामर्थ्यशाली गवाही के साथ आऊंगी। प्रभु की स्तुति हो। जिन स्त्रियों को रक्तस्राव की समस्या है और जिनके गर्भ में समस्या है, वैसी कई बहनें आज यहाँ पर आई हुई हैं। तो आप सभी लोग अपना हाथ उठा लीजिए। हम सभी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने स्पर्श कीजिए। आप लोग कहिए, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मुझे चंगाई मिल रही है। बस प्रार्थना में लगे रहें। उन दिनों में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य आया था, सामर्थ्य उतरा और वो स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उस पर प्रभु का वो सामर्थ्य उतर आया था और तुरंत छुटकारा हो गया। ठीक उसी तरह आज छुटकारा मिल रहा है। प्रभु का सामर्थ्य अब उतर रहा है। प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। दुष्ट आत्मा सभी दूर हो रही है। कमजोर कर देने वाली वो आत्मा, गर्भ के आशीष में बाधा लाने वाली आत्मा, सब दूर हो रही है। कुछ लोगों पर वो आत्मा हावी हुई थी, वो दूर हो रही है। प्रभु यीशु के नाम में, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा दूर हो जा, दुष्ट आत्मा दूर हो जा, सांप की आत्मा दूर हो जा, सर्प की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में इस शरीर को छोड़कर निकल जा। गर्भ पर से अपना हाथ उठा ले, अभी दूर हो जा। तुझे आदेश देता हूँ, इस बेटी से दूर हो जा। इस बेटी पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये बच्चे सभी यीशु मसीह के हैं। शत्रु की क्रियाओं का नाश हो रहा है। अभी छुटकारा हो रहा है। अभी पूर्ण छुटकारा हो रहा है। आप सभी लोग अपनी चंगाई को पा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी चंगाई को पा रही हूँ। मुंह खोलकर बोलिए, यीशु के नाम में मैं चंगाई पा रही हूँ। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पा रही हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आपने चंगाई दे दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई देने वाले प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। उनके स्पर्श को मैंने महसूस किया है। मैं अपनी चंगाई को महसूस कर पा रही हूँ। वो दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो चुकी है। अब मुझे पूर्ण छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। ऐसा कहने वाले अपने हाथ उठाइए। कई लोगों को स्पर्श महसूस हुआ है, कई लोगों ने छुटकारा पाया है। ठीक है, क्या आप में से 3-4 लोग आकर यहाँ गवाही देंगे?
आपका नाम क्या है? मंजुला। 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 कहाँ से आ रही हो आप? मैं नडुकल्लूर सीआर कॉलोनी से आ रही हूँ। नडुकन्नूर हाँ। से। ठीक है, क्या समस्या थी आपकी? पेट में अल्सर थे। अक्सर पेट में काफी दर्द उठता था और पेट में बहुत ही ज्यादा अल्सर होने के कारण मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता था। उतने हद तक घाव पेट थे? में घाव थे। ओहो। अब आज जब आपने प्रार्थना करने के लिए कहा तो मैं यहाँ आकर प्रार्थना करने लगी। उसके बाद मैं अचानक नीचे गिर पड़ी ओह, और तभी एक काली आत्मा मुझसे एक काली निकलती सी हुई आत्मा दिखी। आपसे निकल कर बाहर गई? हाँ, मैंने वो महसूस हम्म, किया। हम्म। उसके बाद मैं बिल्कुल चंगी हो गई। अब स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कितने साल से था ये? 3 साल से। 3 साल से। देखिए, इनमें दर्द था, 3 साल से था। वो एक दुष्ट आत्मा थी। अब जब यहाँ पर ये प्रार्थना कर रही थी, काली जैसी दिखने वाली आत्मा निकल गई और अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं है ना? नहीं है। अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस बिल्कुल कर रही स्वस्थ हूँ हो? मैं। देखिए, खुशी के आंसू बहते हुई ये बता रही हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें जो चंगाई दी उसके लिए उनका धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद सेल्वी है। मैं तिरुनेलवेली से आ रही हूँ। अब शादी होकर 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और 10 साल से मैं गर्भ धारणा नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज यहाँ जब प्रार्थना कर रही थी तब प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। दुष्ट आत्मा के कारण काफी संघर्ष था। आज परमेश्वर ने पूर्ण छुटकारा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। अगले साल मैं जरूर एक बच्चे के साथ आकर गवाही आमीन, दूंगी। आमीन, आमीन। 10 साल से एक दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा जो गर्भ के आशीष को बाधित कर रही थी, लगभग 10 साल से। देखिए, शैतान हमारे आशीष के बीच में बाधा लाने की कोशिश करता रहता है। गर्भ का फल पाने में बाधा लेगा, नष्ट करेगा, ऐसी क्रिया करने वाली एक आत्मा है। अब वो आत्मा इनमें से दूर चली गई। अब ये एक बड़ा छुटकारा महसूस कर रही हैं, है हाँ, ना? बिल्कुल। छुटकारा मिल गया ना? तो इन्होंने अब जैसे कहा है, अगले साल एक बच्चे के साथ वो यहाँ पर आएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है इद्या रानी। इदय और रानी। किस गांव से हो? मैं तुत्तुकुड़ी से आ रही हूँ। मेरी शादी होकर अब 3 साल हो गए हैं और मेरे शरीर के दोनों ही बाजू में गांठ था। उसके लिए मैं हर गुरुवार को प्रार्थना किया करती थी। गांठ तो निकल गया पर लगातार दर्द बना रहा। दर्द हाँ, रहता था? हर समय में दर्द रहता। पीरियड्स के समय भी या साधारण रूप से भी दर्द बना ही रहता था। मैं प्रभु से प्रार्थना करके रोती थी कि मुझे छुटकारा दीजिए। उसी के कारण 3 साल से बच्चा भी नहीं ठहर रहा था। तो मैं यहाँ शनिवार के नाके की प्रार्थना के लिए आई और आज जब यहाँ पर प्रार्थना की तब मेरे अंदर एक अभिषेक उतरा। उसे मैंने महसूस किया और मैं यहाँ इस जगह गिर पड़ी। पर अब मैं छुटकारा महसूस कर रही हूँ। दर्द चला गया है? हाँ, दर्द चला गया है। बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रही हूँ मैं। देखिए, इस बेटी को लगभग 3 साल से गर्भ में हमेशा दर्द होता था, लगातार। सिर्फ तभी नहीं, हर समय दर्द बना रहता, बहुत ही पीड़ा होती थी। कितना दुर्भाग्य है हर समय दर्द रहना। महीने के 30 दिन अगर दर्द में रहे तो कैसा रहेगा? उस दर्द के साथ ये बेटी यहाँ पर आई थी। आज जैसे ही अभिषेक उतर आया, वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। इस बहन को नीचे गिराकर वो दुष्ट आत्मा निकल गई। तो देखिए, इनकी दुर्बलता के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। अब दर्द नहीं है, वो दर्द निकल चुका है। देखिए कितना बड़ा चमत्कार, एक छुटकारा था। गॉड ब्लेस यू। माँ जी, कहाँ से हो मैं आप? पिन्नर कुलम से हूँ, कन्याकुमारी के पिन्नर कुलम से। ओके। हाँ जी। 3 महीने से मेरे पेट में बहुत ही दर्द था। उसके लिए हम जब अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि स्कैन करके देखिए, और स्कैन में मेरे पेट में गांठ दिखा। तब उन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा और कहा कि 3 बोतल खून की जरूरत होगी, आप लोग अगले हफ्ते आइए, ऐसा कहा। तब से मैं बहुत रोने लगी। मेरे पति भी जीवित नहीं है। मैंने रोकर प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अस्पताल जाने से पहले ही ये गांठ गायब हो जाना चाहिए। अब 1 हफ्ते पहले मुझे एक अभी प्रार्थना के बाद क्या आवाज हुआ? सुनाई दी कि तुम नालू मावड़ी जाओ। और अच्छा, आज आपको आवाज सुनाई हाँ, दी? मुझे वो आवाज सुनाई दी कि तुम नालू मावड़ी जाने के हाँ लिए? हाँ। और तब से मेरे मन में यहाँ आने की बहुत इच्छा हुई और इसीलिए मैं यहाँ आई। और अब इस समय एक सांप की आत्मा को मेरे पेट से निकलते मैंने निकलते देखा। हुए और महसूस अब मैं किया। अपने पेट में एक परिपूर्ण छुटकारा पूर्ण देख पा छुटकारा रही है हूँ। अब? हाँ हाँ। कब से थी ये समस्या आपको? समस्या तो पहले से थी, लेकिन 3 महीने पहले वो ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा होने दर्द लग इतना गई। बढ़ गया कि मैं क्या बताऊं, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इनके गर्भ में गांठ थी, बहुत ही पीड़ा और बहुत ही दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा। वो सारी बातें सुनकर ये काफी दुखी हो गई, प्रार्थना करने लगी। नालू मावड़ी जाने के लिए परमेश्वर ने प्रोत्साहित किया। क्या इससे पहले यहाँ पर आई हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं इससे पहले भी अच्छा, आई हूँ। आई हो आप। वो आवाज सुनकर ही ये यहाँ पर आई है।
और इस समय एक सर्प की आत्मा उनके पेट में से निकलते हुए इन्होंने महसूस किया है। उस सर्प की आत्मा ने ही इन्हें इतनी वेदना पहुंचाई। अब कह रही है कि वो दर्द चला गया है, पूर्ण चंगाई मिली है, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। गॉड ब्लेस यू माँ जी, गॉड ब्लेस यू। ध्यान दीजिए, आगे पवित्र आत्मा कहते हैं, बहुत लोगों का हाजमा बहुत खराब हो चुका है। हाजमे की प्रतिक्रिया करने वाले अंग प्रभावित हुए हैं। कुछ भी खाओ तो हजम नहीं होता। मेरे अंतड़ियों में घाव हैं, अंतड़ियों में समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुके हैं, पेट में काफी घाव है, लिवर में घाव है। उसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है खराब हो चुका है, यहाँ तक कि खाने की भी इच्छा नहीं होती है। इसमें पीड़ित कई लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। वो लोग कृपया आगे आ जाए। सिर्फ वही लोग आगे आए। अब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। यीशु के घाव, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अल्सर की बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंतड़ियों के घाव बिल्कुल चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। मेरे हाजमे को प्रभावित करने वाली पेट की कैंसर की बीमारी का, अंतड़ी का भी कैंसर यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। सुन दुष्ट शैतान, इस भाई के ऊपर से अपने हाथ उठा ले। उसके पेट के भाग से अपना हाथ उठा ले। उसके अंतड़ियों से अपने हाथ उठा ले। प्रभु यीशु के नाम में तुझे मैं डांटता हूं, अभी पेट में पूर्ण चंगाई हो जाए। पेट में पूर्ण चंगाई हो जाए। अंतड़ियों में पूर्ण चंगाई हो जाए। अंतड़ियों के भाग में यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई हो जाए। दूर हो जा दुष्ट आत्मा, निकल प्रभु यीशु के नाम में। तुझे डांटता हूं मैं प्रभु यीशु के नाम में। छुटकारा, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा। कहिए, मुझे स्पर्श करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मन से कहिए, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। ध्यान दीजिए, कुछ लोगों में से जैसे ही वो दुष्ट आत्मा बाहर निकली वैसे ही पीड़ा चली गई है। पेट के भाग में बदलाव, मैंने परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया। चंगाई महसूस करते हैं हम। ऐसा कहने वाले अपने हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। मैं जानता हूं कई लोगों को छुटकारा मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद। 3-4 बहनें, 3-4 भाई, आप लोग यहाँ आकर गवाही दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शर्ली। मदुरई के आरपालयम से आ रही हूँ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। 17 साल से अल्सर की बीमारी के कारण मैं बहुत ही पीड़ित थी। कुछ भी खाना होता तो उससे पहले मुझे दवाई लेकर ही खाना होता था, नहीं तो खा नहीं सकती थी। उल्टियाँ होती, पसंदीदा चीज कोई भी खा नहीं पाती थी। उसे खाने के बाद मैं 17 साल से दवाई ले रही हूँ। 17 साल से? 17 साल से मैं इससे पीड़ित थी। अचानक से सिर दर्द होता था, उल्टियाँ होती थी, मैं ठीक से बैठ नहीं पाती थी। उतनी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त थी मैं। अब जब आपने यहाँ प्रार्थना की, मैं एक कैथोलिक परिवार से हूँ, पर 2 साल हुए मेरा उद्धार होकर। 2 साल से मैं इसी विश्वास में हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ मैं 4-5 बार यहाँ आई थी। मैंने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, मैंने ऊपर आसमान से एक प्रकाश को मुझे स्पर्श करते हुए महसूस किया। उस प्रकाश ने मेरे अंदर से कुछ दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दिया, पर वो प्रकाश मेरे अंदर बना है। हाँ, वो पवित्र प्रकाश मेरे अंदर अब भी है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। प्रभु के लिए मैं इतने लोगों के सामने गवाही बनकर खड़ी हूँ और हमेशा रहूंगी, और मेरे परिवार के सभी लोगों के लिए ये एक महान गवाही रहेगी। 17 साल से अल्सर की समस्या थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। एक प्रकाश ऊपर से आकर इनमें समा गया, और वो प्रकाश अब भी इनके अंदर है, ऐसा वो महसूस कर रही है। अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। अब कोई इलाज या दवाई की जरूरत नहीं है। अब मनचाही चीज खा सकती हैं। मैंने कई इलाज करवाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने साथ छोड़ दिया। कर लिया, होम्योपैथी कर लिया, पर उनसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि प्रभु ही तुम्हें बचाया, और उन्होंने मुझे बचाया। प्रभु की यीशु के नाम में हालेलुया। वेलमुर्गन, कहाँ से हो आप? कडलूर जिले से हूँ। कडलूर से आ रहा हूँ मैं। कडलूर जिले से। क्या समस्या थी आपकी? मुझे 5 साल से अल्सर की तकलीफ थी। 5 साल से? हाँ, जब भी मैं कुछ खाता तो डकार आने लगते थे, हाजमा खराब हो जाता। यहाँ आते समय भी सीने में दर्द के साथ ही आया मैं। और यहाँ पर जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मुझे किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एक हाथ ने आपको स्पर्श किया? मुझे एहसास हुआ, और उसके बाद कुछ देर के लिए मुझे चक्कर जैसा आ गया, और फिर क्या हुआ पता नहीं। आपको चक्कर जैसा आ गया? हाँ, पर अब बिल्कुल दर्द नहीं है। 5 साल से अल्सर की समस्या थी। ये भाई वेलमुर्गन हैं। इनके सीने के भाग में जलन होती थी।
आज एक हाथ को स्पर्श करते हुए महसूस किया। अब वो दर्द इन्हें छोड़कर चला गया। एक चमत्कारी चैन मिल गया। वो जलन बिल्कुल नहीं है। 5 साल से जो अल्सर की बीमारी थी उसे बदलने वाली यीशु को धन्यवाद। तालियां बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है सुबा। सुबह सुबा। कहाँ से हो आप? मेरा गांव है पुण्य कायल, पर अब मैं तूतुकुड़ी में रहती हूँ। अच्छा, 6 साल से मुझे यहाँ इस जगह पर काफी दर्द होता 6 था। साल से? हाँ, जैसे ही दर्द उठता था तो शरीर भर में कुछ अजीब सा महसूस होता। मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, घबरा जाती थी। मैं रातों को बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। अगर रात को जल्द से जल्द 10 बजे भी सो जाऊं, फिर भी 12 या 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। फिर मैं सुबह 3 बजे जाग जाती थी क्योंकि दर्द यहाँ पर दर्द होता था। हाँ जी। इससे पहले तो बीच रात 1 बजे या 2 बजे भी मेरे पति मुझे अस्पताल ले जाते थे। रात के 1 बजे हाँ, आपको मेरे पति अस्पताल मुझे जाना ले पड़ता जाते था। थे वहाँ। आज क्या हुआ बताइए? आज ऐसा हुआ कि मुझे एक हाथ में स्पर्श किया हुआ महसूस हुआ और मुझे एक बड़ा झटका देकर एक सर्प की आत्मा मुझसे बाहर निकली। देखिए, एक आत्मा, सर्प की आत्मा, इन्हें कमजोर करके यहाँ पर दर्द होता था उनके 5 सालों से, है ना? 6 साल से। हाँ, 6 साल। 6 साल से एक तकलीफ, यहाँ पर दर्द होता था, लगातार जलन जैसा महसूस होता। आज एक हाथ के स्पर्श करते ही वो दुष्ट आत्मा उस सर्प को बाहर निकलते हुए महसूस किया। आप स्वस्थ महसूस कर रही हो? आप बिल्कुल सब निकल ठीक चुका लग रहा है, बिल्कुल अब ठीक। फिर से नहीं होगा वो। नहीं, अब नहीं प्रभु ने आएगा। चंगाई दे दी है। प्रभु द्वारा मिली चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप कहाँ से हो भाई? वेलूर क्षेत्र से आया हूँ। वेल्लूर से? वेलूर जिले से हूँ। हाँ। अब लगभग 5 महीने से ज्यादा ही हो गए हैं। यहाँ पर मुझे दर्द होता रहता था। थोड़ा भी अगर मैं खाना खा लूं तो पेट काफी फूल जाता था, जैसा मैंने बहुत ही खाना खा लिया हो। बैठता तो दर्द होता था और खड़े रहो तो भी चुभता था। हर समय एक चुभन का एहसास होता रहता। और आज यहाँ पर मैं प्रार्थना करवाने के लिए आया था। मेरा जो हाजमा है वो बहुत खराब रहता था, गैस्ट्रिक निकलता नहीं था। 5-6 महीने से बहुत कष्ट होता था। अब जब आपने बुलाहट दी तब मैं हाजमे के लिए ही प्रार्थना करवाना चाहता था और यहाँ आकर मैं प्रार्थना की। और जब आपने यहाँ पर प्रार्थना शुरू की तब वो जो उपस्थिति उतरी, तब शरीर में एक बहुत ही ठंडेपन का एहसास हुआ। प्रभु का सामर्थ्य था। और उसी समय से मुझे बिल्कुल भी वो दर्द का अनुभव नहीं हो रहा है। अब तालियां बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तुम कहाँ से हो? धर्मपुरी। धर्मपुरी से। 10 साल से समस्या थी? 10 साल हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में समस्या, हाजमे की तकलीफ थी। हाजमे में समस्या, काफी दर्द और जलन होता था। बहुत दर्द होता था और खाना खाने के बाद हमेशा हाजमा खराब रहता था। जो कुछ खाया वो उल्टियाँ कर देती उल्टी थी हो मैं। जाती 2 थी। इडली भी खा लूं तो पेट बहुत ही फूल जाता था। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करती थी। और तभी प्रभु ने मुझसे बात की। जब मैं यहाँ इस स्थान पर खड़ी थी तब आराधना गीत के समय एक सामर्थ्य ने आकर मुझे स्पर्श किया। मैंने कुछ अंदर से बाहर निकलते हुए महसूस किया। अब बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे अंदर से निकल गया। पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। सब लोग तालियां बजाएंगे। 10 साल से कितनी बड़ी पीड़ा थी, 10 साल की वेदना थी। जब ये प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर के हाथ ने इसके अंदर से उस बोझ को निकालकर बाहर फेंक दिया और ऐसा होते ही ये बिल्कुल फ्री हो गई। 10 साल की वो वेदना दूर हो गई। कुछ भी खाती तो उल्टियां करती। इस बेटे ने बहुत पीड़ा सही है और आज परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई दे दी है। यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया। वो आपके शरीर में चाहे जो कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसे चंगा करेंगे। एनी टाइप ऑफ सिकनेस, चाहे कोई भी दुर्बलता क्यों ना हो, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या फिर बोन प्रॉब्लम, नस की समस्या या फिर लीवर की समस्या या फिर हृदय की समस्या या फिर किडनी की समस्या, एनी टाइप ऑफ सिकनेस, तो अब सभी अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। हे यीशु, अभी आपका सामर्थ्य मुझ पर उतर जाए। मेरे शरीर का जो अंग प्रभावित हुआ है उसे आप स्पर्श कीजिए। मेरी हड्डी को स्पर्श कीजिए। यीशु, मेरी नसों को आप स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को आप स्पर्श कीजिए। हे प्रभु, मेरे लीवर को आप स्पर्श कीजिए। मेरे फेफड़ों को स्पर्श कीजिए। मेरी किडनी को स्पर्श कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में हड्डियों में पूर्ण चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में नसों में पूर्ण चंगाई हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में स्किन डिजीज अब दूर हो जाए। खुजली की तकलीफ दूर हो जाए। सारे शाप के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप यीशु मसीह का नाम लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूर्ण छुटकारा। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार। यीशु मसीह के नाम में विवाह संबंधित बाधाएं दूर हो जाए।
यीशु मसीह के नाम में गरीबी दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में कार्य सफल हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आशीष बना रहे। प्रभु आपके बच्चों के लिए जो कार्य होने हैं उनमें एक चमत्कार हो जाए। आपने आशीष दिया है, उसके लिए स्तुति स्तुति स्तुति। सारी महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। नाके की प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक लोग प्रभु का बल पाकर खुशी के साथ घर लौटे। आज की सभा बहुत ही आशीषित रही। कमियों को पूरा करने वाले परमेश्वर के जो वचन है, उसने मन में बहुत ही बड़ी शांति प्रदान की है। चिंता के साथ आई थी पर शांति से जा रही हूँ। मन में 1000 दुविधाओं के साथ आए थे, पर अब प्रार्थना के साथ यहाँ से हम एक शांति के साथ लौट रहे हैं। कर्ज की समस्या से छुटकारे के लिए हम यहाँ पर आए थे और उसी से जुड़े संदेश को हमारे भाई जो अमेरिका से आए हुए हैं उन्होंने दिया, और उस संदेश ने निश्चय ही हमारी हिम्मत बढ़ाई है। यहाँ की प्रार्थना से हमें बहुत ही लाभ हुआ है। प्रभु की उपस्थिति बढ़िया थी। मन के अंदर एक शांति भरी है। मन में एक बोझ के साथ ही हम यहाँ आए थे, पर अब जाते समय काफी संतुष्टि है मन में। पैरों में दर्द, कष्ट और वेदना के साथ आई थी। 80 लाख रुपए का कर्ज था मुझ पर। हर एक समस्या से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है। पूर्ण छुटकारा और चंगाई देने वाले प्रभु को धन्यवाद। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.